हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम परवलय के कुछ और उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 2y-2x का सीड्स कॉमा अक्ष कॉमा नाभि कॉमा नियता एवं नाभिलंब ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सिंस परवलय y square equal to 2y-2x, this implies y square minus 2y equal to minus 2x। देखिए, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, y के का जो गुणांक है 2, तो इस y के गुणांक का आधा, 2 का आधा 1 होगा, तो 1 का वर्ग लेफ्ट साइड में और इतना ही राइट साइड में ऐड कर देंगे। तो इसे लिखा जा सकता है y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x-1/2 बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसे y-1 को कैपिटल y मान लें, -2 और x-1/2 को x कह दें, जहाँ y इक्वल टू y-1, x इक्वल टू x-1/2। तो देखिए, यह एक परवलय है जो कि एक परवलय है। अगर यह एक परवलय है तो अक्ष क्या हो गई इसकी? देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसी फॉर्म है, तो इसकी अक्ष होगी एक्स अक्ष, लेकिन नेगेटिव में है तो नेगेटिव एक्स अक्ष है। यानी मैं इसका डायग्राम बना, हाँ यहाँ इसका डायग्राम बनाए तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अगर यह परवलय ये है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू -2x वाले परवलय का डायग्राम ये रहेगा। शीर्ष इसका 0 0 होगा, अक्ष होगी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स अक्ष, नेगेटिव है इसीलिए एक्स अक्ष की दिशा में रहेगा अक्ष। तो देखिए, यानी नेगेटिव एक्स अक्ष ली जाएगी। दूसरा हम बात करें, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू -2x है, हमें ये परवलय मिला है, लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू y-2x के शीर्ष अक्ष, नाभि, नियता एवं नाभिलंब। तो क्या करेंगे, हम यहाँ देखें तो अक्ष एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे y इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए, परवलय की अक्ष क्या रहेगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, लेकिन y की जो वैल्यू है वह है स्मॉल y-1, यहाँ y-1 इक्वल टू 0। तो देखिए, अक्ष हो गई, एक सॉल्यूशन निकाल दिया हमने। दूसरा शीट्स की बात करें तो इस परवलय का शीट्स, यानी यह जो परवलय एक है इसका शीट्स क्या होगा, 0 0। इस परवलय का शीट्स 0 0 है। तो देखिए, परवलय का जो शीट्स है वह है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये जो परवलय है वह है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, तो x की जो वैल्यू है, कैपिटल x की वैल्यू है, कैपिटल x की वैल्यू x-1/2 पुट करेंगे इक्वल टू 0। कैपिटल y की वैल्यू है वो है y-1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1। तो परवलय का जो शीर्ष रहा ये रहा 1/2, 1। इसके बाद यानी ये सीट्स भी निकल आया। अब हमें चाहिए नाभि। देखिए,
नाभि जो बनेगी इस परवलय की ये होगी इस साइड में, यानी -a,0, यानी नाभि होगी x इक्वल टू, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a, y इक्वल टू 0। देखिए अभी हमें a की वैल्यू और चाहिए, तो यहाँ देखिए y² इक्वल टू जो 4ax होता है, तो 4a की जगह क्या है -2 लिख देते हैं यहाँ। सिंस 4a इक्वल टू -2 दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू -1/2, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 निकलेगा। अब यहाँ नाभि लंब की और बात कर लें, या पहले नाभि निकाल लेते हैं। नाभि होगी x इक्वल टू -a, y इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है कैपिटल X की, वो है स्मॉल x -1/2 इक्वल टू -a। अब देखिए फ्रेंड्स, a की जो वैल्यू है वह है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या है ये, और y की जो वैल्यू निकलेगी, यानी यहाँ से y इक्वल टू कैपिटल Y की जो वैल्यू है वह रखेंगे यहाँ, तो यह बन जाएगा, देखिए यहाँ जो 4a की वैल्यू रखी है इसमें नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा, 4a की वैल्यू 2 ली जाएगी। नेगेटिव साइन तो ये बताता है कि परवलय एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, यानी परवलय की जो अक्ष है वह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है या ऋणात्मक, इसको व्यक्त करता है। तो a की जो वैल्यू है वो है 1/2, a की जो वैल्यू है वो है 1/2, और यहाँ y की जो वैल्यू है वह रखोगे कैपिटल Y की जो वैल्यू है कैपिटल Y इक्वल टू पाई -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकलेगा, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू यहाँ से आया 1, तो नाभि रही 0,1। परवलय की नाभि निकल आई। अब हम नियता की बात करें तो देखिए परवलय से इतनी ही दूरी पर यहाँ नियता होगी, तो परवलय की नियता और यह नियता बनेगी यहाँ x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी x इक्वल टू a डिस्टेंस। तो परवलय की नियता रही x इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज कैपिटल X की जो वैल्यू है वह है कैपिटल X की वैल्यू x -1/2 इज इक्वल टू a की जो वैल्यू है वह है 1/2। तो यहाँ से x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू निकली नियता, यानी ये भी निकल आई नियता। अब हमें चाहिए नाभिलंब। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नाभिलंब को यहीं लिख दें तब नाभिलंब बराबर 4a बराबर 4 गुणा a की जगह 1/2 लिखेंगे तो ये आएगा 2। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको यहीं से नोट करना है, यहाँ से फिर यहाँ तक। अभी देखिए कुछ और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं इसी परवलय से। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, सिद्ध करो कि परवलय सिद्ध करो कि परवलय y² इक्वल टू 4ax के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/8a y1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस का y1, जहां होगा y1 y2 y3 शीर्षों की कोटियां हैं,
देखिए फ्रेंड्स, आप भुज और कोटि जानते हैं। भुज तो कहते हैं एक्स अक्ष को, कोटि कहते हैं वाई अक्ष को। 9th-10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं भुज और कोटियों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कुछ इस तरह से होगा। इस पे 3 पॉइंट्स हैं, एक को आप ए कह दें, दूसरे को बी, तीसरे को सी। अब इनको मिलाने से यहाँ जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल पूछा है। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया पूछा है। अगर हम ये कहें परवलय पे कोई पॉइंट ए है तो x1y1, दूसरा है x2y2, तीसरा है x3y3। माना परवलय पर बिंदु ए x1y1, बी x2y2 तथा सी x3y3 है, तब सेटिस्फाई कराइए इनको। y1 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये पॉइंट्स ए बी सी अगर पैराबोला पे हैं तो इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला जो दे रखा है इसे सेटिस्फाई करेंगे। y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax2, इससे भी सेटिस्फाई करा दिया। अभी सी पॉइंट से भी सेटिस्फाई कराएं तो ये बनेगा y3 स्क्वायर इक्वल टू 4ax3। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, समझो। इसमें हम यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालें क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो y की फॉर्म में है। तो ये रहेगा x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 4a, x2 इक्वल टू y2 स्क्वायर अपॉन 4a, x3 इज इक्वल टू y3 स्क्वायर अपॉन 4a। तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसके एरिया जो निकालने का फॉर्मूला होता है वह बनता है, आपको याद होगा, या तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो 1/2 करते हुए, और या फिर आप लोग इसको पढ़ के आए हैं उसमें 10th क्लास में 1/2 y1 फिर x2 माइनस x1, यानी इस फॉर्मूले को सीखा है आपने। एरिया इज इक्वल टू 1/2, या तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो या x1 x2 करके लिख दो, एक ही बात है। हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये बनेगा यहाँ x1 x2 x3 y1/2 y3 और ये 1 1 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं हम। ये बना इक्वल में 1/2 x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे y1 स्क्वायर अपॉन 4a, y1 स्क्वायर अपॉन 4a, y2 स्क्वायर अपॉन 4a, y3 स्क्वायर अपॉन 4a, और ये रहा y1 y2 y3 1 1 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1/2, यहाँ से 1/4a 1/4a 1/4a, तो 1/4a बाहर निकालें क्योंकि ये डिटरमिनेंट्स का रूल्स होते हैं कि आप 1/4a अगर किसी भी कॉलम में कॉमन दे रखा हो तो किसी भी कॉलम से बाहर निकालेंगे तो एक ही बार निकलेगा। ये बना y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, यहाँ बना y1/2 y3 1 1 1। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये 1/8a और ये रहेगा। अगर हम इसमें, या तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसमें डिटरमिनेंट के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए लगा रहे हैं। यानी ये रहेगा r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 और r2 इक्वल टू r2 माइनस का r3। तो ये रहा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, और 1 माइनस 1 करोगे तो 0। ऐसे ही y2 स्क्वायर माइनस का y3 स्क्वायर, y2 माइनस y3 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और ये रहा y3 स्क्वायर y3 और ये 1 y3 और ये 1, ये रहा 1/8a। आप देखिए
y1 माइनस y2, इसको जब आप सॉल्व करें तो ये बनेगा y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2, और इधर आएगा y1 माइनस y2 और ये 0। साथ ही इसको भी सॉल्व करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी y2 माइनस y2 प्लस का y3, ये आया y2 माइनस y3 0, y3 स्क्वायर y3 1 इक्वल में 1/8a। कॉमन निकाले y1 माइनस y2 दोनों में से, तो ये आया y1 माइनस का y2 कॉमन। नीचे वाले में से यहाँ से y2 माइनस y3 यहाँ से भी कॉमन निकालें। देखिए फ्रेंड्स, ये रहेगा अब y1 प्लस y2 और y1 प्लस का y2 प्लस का y3, और ये है y3 स्क्वायर, और यहाँ 1 1 और y3 1 1 और ये y3, और ये रहेगा 0 0 1। इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करें तो यानी इसका जब प्रसार करोगे जैसे ही इसका प्रसार करें तो ये बनेगा 1/8a 1/8a y1 माइनस का y2 माइनस y3। और देखिए, किसी भी सारणिक को उस पंक्ति या स्तंभ के लिए खोलते हैं जिसमें अधिकतम 0 हो। तो देखिए, इस स्तंभ में अधिकतम 0 है, तो इस 1 के लिए एक्सपेंशन करेंगे तो आप इधर से ये स्तंभ हटाओगे और इधर से ये पंक्ति हटाएंगे, तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा। देखिए, इनके लिए तो 0 हो जाएगा, तो इस 1 के लिए खोलेंगे, तो ये आएगा y1 प्लस y2 और ये y2 प्लस y3, y1 प्लस का y2 और y2 प्लस का y3 और ये 1 1। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना होगी। इसके बाद देखिए, यह बना 1/8a y1 माइनस का y2 माइनस का y3, और ये आएगा ब्रैकेट में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये बना y1 प्लस का y2 माइनस y2 प्लस का y3, दोनों में से ये y2 कैंसिल होगा, तो ये आया 1/8a y1 माइनस y2 माइनस y3, और ये बनेगा y1 माइनस y3। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम माइनस को कॉमन लें 1/8a y1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस का y1। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। अब क्योंकि जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस माइनस को आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। एरिया हमेशा ही धनात्मक मान होता है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं 1/8a, और ये रहेगा y1 माइनस y2 माइनस y3, और ये था y1 माइनस y3 था, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। इधर है ये y1 माइनस यानी y3 माइनस y1 हो गया ये, तो इसको लिख देंगे y3 माइनस का y1। फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम जो भी बताई है हमने, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं।